हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त ऑफ़र के बारे में, जो कि 1940 में अनाउंस किया गया था। और उस समय जो हमारे वाइसरॉय थे वो थे लिलित को। उन्होंने अनाउंस किया था ये अगस्त ऑफ़र इन अगस्त 1940। और इसमें जो जो प्रपोज़ल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और एक बात और बता दूं कि मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो जाके आप ज़रूर देखिए। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम बुक है उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। उसमें काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं। साथ ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक सारे टॉपिक्स मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम बुक है उसके कवर नहीं हो जाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा बेसिक जान लें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, जब जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड के ऊपर। तो इसके बाद जब फिर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर अगेंस्ट जर्मनी। इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने डिक्लेयर किया था कि जो इंडियाज़ का जो इंडियन सोल्जर हैं उनका जो सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे ब्रिटेन को। तो इसके बाद जो कांग्रेस थी वो उसमें दो खेमा बढ़ गया था। कुछ लोगों ने, जैसे गांधी थे, वो सिंपैथी दिखा रहे थे। उनका मानना था कि हमको फेवर करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। पर एक खेमा जो सुभाष चंद्र बोस और अदर सोशलिस्ट लीडर थे लाइक आचार्य नरेंद्र देव या जेपी नारायण, वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो इस समय का, जो वॉर का समय है, उसका यूज़ करे और अपना जो मिशन है, मतलब लाइक इंडिपेंडेंस के लिए अचीव करने का सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि वॉर चल रहा है तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो मेन फोकस है वो उधर रहेगा। तो हम चाहें तो इस समय अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करवा सकते हैं और जो ब्रिटिश है उसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई मीटिंग्स चली। एट लास्ट में जो कांग्रेस थी उसने डिसाइड किया कि हमको इस समय जब तक वॉर चल रहा है तब तक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसके साथ ही वो जो क्या कहते हैं, एक ऑफ़र लेके आती है जिसे हम कहते हैं अगस्त ऑफ़र। इसमें बेसिकली जो बात की गई थी वो थी कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडियंस को। इसकी बात रखी गई थी, डोमिनियन स्टेटस की। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसने ये भी कहा था कि जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे हम एक्सपेंड करेंगे और उसमें जो इंडियंस हैं उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाएंगे और उसे मेजॉरिटी में लेके आएंगे इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इसमें कहा गया था कि सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बेसिकली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सेटअप करने की बात कही गई थी आफ्टर द वॉर। और इसमें जो मेनली इंडियंस ही होंगे और वही डिसाइड करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कि किस तरीके से वो जो इंडिया की जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेचर है उस तरीके से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही फ्रेम करेंगे आफ्टर द वॉर। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो केवल फेवर, मतलब वो केवल ध्यान देगी डिफेंस में, माइनॉरिटी राइट्स पे और ऑल इंडिया सर्विसेज पे बेसिकली। और इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया था कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बदलाव अगर लाना होगा तो वो बिना माइनॉरिटीज़ के कंसर्न से हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं लाएंगे। ये भी एक मेजर पॉइंट कहा गया था। तो ये आपका जो अगस्त ऑफ़र था उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे। अगर इसके रिस्पांस में कांग्रेस का क्या व्यू था कि कांग्रेस ने सबसे पहले इसे रिजेक्ट कर दिया था। और नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो डोमिनियन स्टेटस है वो डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज़ डेड एज ए डोरनेल। इस तरीके का वर्ड नेहरू ने यूज़ किया था। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो उसने वेलकम किया था। क्यों? क्योंकि उसको एक जरिया मिला था कि इस तरीके से वो अपने आप को, मतलब एज ए पाकिस्तान, एक अलग स्टेट, अलग नेशन वो बना सकेगा इस अगस्त ऑफ़र के सहारे से।
इसके बाद अगर इसे इवैल्यूएशन में देखें तो 1940 में जब ये आया था, इसके बाद जुलाई 1941 में जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को एज ए मेजॉरिटी घोषित कर दिया गया था, जो कि 12 मेंबर की जो कमेटी थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 12 मेंबर थे उसमें 8 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस को शामिल किया गया था। पहली बार इस तरीके का मेजॉरिटी लाई गई थी इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। तो ये आपका इवैल्यूएशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल की जो मैंने प्लेलिस्ट की बात की थी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक की, वो आप जाके ज़रूर देखिए। जय हिंद।